हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 12 रहने वाली है, जिसमें हम पी वाई क्यू पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। बोला गया एक वस्तु की बिक्री पर कितना 3080 रुपये का लाभ होता है, तो उस वस्तु का हमें सीपी बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम। हमारे पास तीन चीज़ होनी जरूरी है एक्सप्रेशन के लिए: सीपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है। अब देखिए, मैंने मान लिया भाई मार्क प्राइस मेरा 100 है। अब 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बेचा जाएगा कितने में? 72 में बेचा जाएगा। अब देखिए, जो 20% है अपना 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो 6/5। तो अगर मैं 72 में मल्टीप्लाई कर दूं रिवर्स करके, यानी कि 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा अपना? वो आएगा अपना सीपी। सीपी आएगा। तो सीपी कितना आया अपना? 60 आया। अब हमसे पूछा गया है एसपी, सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो एसपी कैसे निकालेंगे? देखिए, ये 3080 है, ये किसकी वैल्यू दी है? आप बोलेंगे इसके गैप की। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे? 12 यूनिट का हो रहा है, तो 12 से कर देंगे डिवाइड। सेलिंग प्राइस कितना है? 72 है, तो 72 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 12×6 = 72। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 600 और 6×8 = 48 और 6×3 = 18। तो सेलिंग प्राइस क्या निकल गया अपना? 18,480 रुपये। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया कि एक चाय विक्रेता 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। बोला गया सामग्री की लागत में 25% वृद्धि होने पर उसने 10% रुपये प्रति कप चाय बेचना शुरू कर दिया, उसका लाभ परसेंट बताना है। देखिए, सीपी, एसपी, शुरू में वो 9 रुपये का एक कप बेच रहा था और उसको 50% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। 50% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, और प्रॉफिट हो रहा तो 3/2 हो जाएगा। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस से सीपी पे आऊँ तो क्या करूँगा? इसकी रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/3। ठीक है। तो कितना आया? 3×3 = 9, तो कितना आ गया? 6 आ गया। रिवाइज सीपी। अब वो बोला गया इस पर इसकी कीमत, इसकी लागत में 25% की वृद्धि हो जाए, तो वही 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे कि 1/4 होती है। वृद्धि की बात कर रहा है तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है। अब यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और बोला गया कि पहले जो 9 रुपये बेच रहा था उस चाय को, अब वो 10 की बेच रहा है। ये अपना एसपी आ जाएगा। तो इसी रेशियो पर हमें काम करना है। ये सीपी का है रेशियो, ये एसपी का है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे इसको, 2 तिया 6। तो आप देखेंगे सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल कर आया? 3:4। अब देखिए, हमारा प्रॉफिट हो रहा कितने का? 1 यूनिट का। कितने पर? 3 पर। तो 1/3 का क्या मतलब होता है? 33 सही 1/3%। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वैसे तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डाल दिया तो करा देता हूँ मैं। बोला गया पी और क्यू दो हैं। पी ने 1,50,000 लगाया, जबकि क्यू ने 4,50,000 लगाया। ठीक है। दुकान शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद 1,60,000 रुपये के लाभ में से पी को लाभ में उसका हिस्सा और कुछ ऐसी राशि मिलती है जो लाभ का हिस्सा नहीं है लेकिन वेतन के रूप में मिलती है। ठीक है। यदि पी को कुल 70,000 रुपये मिलते हैं तो उसे प्राप्त वेतन कितना, सैलरी कितनी बतानी है। देखिए कैसे करेंगे। पी और क्यू दो बंदे हैं। देखिए, मैं रेशियो पे काम करूंगा। जैसे अगर यहाँ से काट लूँ इसको मैं, तो कितना होगा? 1:3 का रेशियो हो गया। तो जो पी की पूंजी है, पी की कैपिटल है, वो मान लिया 1 यूनिट है, और जो क्यू का है उसका 3 है। ठीक है। अब देखिए, जो प्रॉफिट हो रहा है टोटल 1,60,000 का, 1,60,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको, ये किसकी वैल्यू है? आप बोलेंगे 1 और 3 4 की वैल्यू है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ गया यहाँ से? 416, 40,000 आ गया। तो ये जो है वैल्यू किसकी है? पी की है, 40,000। ठीक है ना। अब देखिए, टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसको 70,000 का। 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है टोटल उसको। अब इसमें से अगर मैं जो पूंजी से जो उसको धन प्राप्त हुआ है वो लेस कर दूंगा,
तो जो रिमेनिंग है वो क्या बचेगा, अपना सैलरी बचेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30,000 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया कि एक दुकानदार ने 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। आगे बोला गया कि उसने 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचे, शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त हो गए और उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया। कुल लाभ पूछा गया, तो प्रॉफिट होगा इसमें। तो देखिए, प्रॉफिट या लॉस के लिए हमारे पास सीपी और एसपी होने चाहिए, सीपी और एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अब देखिए सीपी कितना हो जाएगा, 50 रुपये प्रति, एक वस्तु का मूल्य कितना 50 है। ठीक है, 50 और टोटल कितनी है 40 है। तो मैं बोल सकता हूँ सीपी निकल के आया कितना अपना 2000 आया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया कि भाई जब 35 टुकड़े हैं, वो बोला गया कि 35 टुकड़े हैं उसको 20% लाभ पर। भैया 20% की जो लाभ है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, और लाभ हो रहा तो 6/5, ऐसा बोल सकता हूँ। तो देखिए 35 का एक वस्तु का मूल्य कितना 50 था, तो 50 से कर देंगे मल्टीप्लाई और इंटू करेंगे इससे 6/5 से, है ना, 6/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई इसको। तो आप देखेंगे ये 10 आ गया, यहाँ से काटेंगे इससे 10 आ गया, तो एक जीरो तो जीरो रहेगी यहाँ पर, और 6 से मल्टीप्लाई 6×5 30, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21। तो पहले केस में कितना एसपी हुआ अपना 2100 रुपये। अब 5 टुकड़े बचे हैं, 5 टुकड़े बचे हैं, एक टुकड़े की कीमत 50 है। वो क्या कह रहा है कि 10% हानि पर, 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, हानि हो रही है तो 9/10। ठीक है, जरूर नहीं मैं सबका लिखूंगा फ्रैक्शन आपके सामने, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे 25 निम्मा 225, तो 2 2 5 हो जाएगा। अगर मैं टोटल ऐड कर दूं तो आप देखेंगे 2325, 2325, ये क्या है अपना, ये अपना एसपी आया। अब देखिए सीपी हमारा 2000 और सेलिंग प्राइस अपना क्या 2325। तो मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का 325 का, 325 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 2000 पर, और इंटू कर दूंगा 100, अपना आंसर आ जाएगा। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब 20 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16.25, 16.25%। तो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, इसमें बोला गया कि एक दुकानदार ने 46 रुपये में एक मेज और एक 46 रुपये में एक मेज और 18 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 6% लाभ पर बेच दिया। बोला गया कुल लाभ परसेंट कितना होगा। तो भैया टेबल और चेयर की बात हो रही है, हम लिख लेंगे यहाँ से, ये टेबल, इधर चेयर ले लेता हूँ मैं। टेबल पर कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% का हो रहा है। ठीक है, और इस पर कितना हो रहा है 6% का हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको हम, अगर मैं इसको रेशियो ले लूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे ये 23 आ रहा है, और इसको काटेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी टेबल का कितना है 23 आया, 23, और इसका कितना आया 9 आया। ठीक है, 9 आया। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे 4, तो इस 4 को मुझे इस रेशियो में डिवाइड करना है। अब जो कंबाइंड जो हमें प्रॉफिट निकालना है वो कैसे निकालेंगे, या तो आप 9 की वैल्यू निकालो 10 में से माइनस कर दो, या पर 23 की वैल्यू निकालो और 6 में ऐड कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, 4, ये किसकी वैल्यू है 9, 23 और 9 कितने हो गए 32 हो गए, 32, और इंटू मान लो मैं ये निकाल रहा हूँ 23 है ना, 23 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखेंगे 4 एक 4 4 अट्ठे 32, तो 8 दूनी 16, बचे कितने 7, 7/8 है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो 23 की वैल्यू निकल के आई है, वो क्या आई है, वो आई है 2 सही 7/8। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो आप देखेंगे 8 सही 2/8, सॉरी 8 सही 7/8। तो क्या आएगा आंसर 8 सही 7/8% ना, 7/8%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम।
देखिए इसमें क्या बोला गया कि दो वस्तुएं हैं, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4 और 5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ होता है, जबकि बी पर 20% लाभ होता है। बोला गया कि उनके विक्रय मूल्य में अंतर कितना 480 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% हमें बताना है। देखिए कैसे करेंगे हम, दो वस्तुएं हैं भाई, एक ए है और एक बी है, ठीक है। सीपी का रेशियो दिया। अब कैलकुलेशन इजी करने में कुछ भी मान सकते हो हम तरफ से, ठीक है, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने मान लिया ए का जो सीपी है वो 40 है, बी का जो सीपी है 50 है, ओके। अब देखिए क्या बोला गया, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वो कह रहा है ए को 10% 10% लाभ पर बेचा गया है, तो 40 का 10% कितना 4 होता है, तो एसपी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। आगे देखिए 20% लाभ बेचेगा बी को, तो 5 दूनी 10, ठीक है ना, 20% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको बेचेगा कितने 60 में, ठीक। अब देखिए आंसर हम क्या निकालेंगे डायरेक्ट, यहाँ तक आप समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या बोला गया, ये 480 है, जो 480 है वो किसकी वैल्यू है, इनके डिफरेंस की। तो कितनी 16 आ रही है, तो 16 की वैल्यू 400 है, तो 1600 480 है, तो 16 से कर देंगे डिवाइड। अब टोटल एसपी सीपी कितना है भाई 40 50 90 हो गया 90। और पूछा गया इसका 30% यानी 3/10 कितना होगा, ये पूछा गया हमसे। जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 48, ठीक है। आप देखेंगे 9 में 81 यानी 810 रुपये अपना हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दे लेते हैं हम। देखिए बहुत आसान है, इसको कैसे करेंगे अपन। बोला गया एक वस्तु का मूल्य 59,620 रुपये है, इसे 8.4% लाभ पर बेचा जाता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य बताना है। तो सॉरी, हाँ, मोबाइल के लागत मूल्य यानी सीपी बताना है, सीपी। तो सीपी का निकालेंगे भाई, भाई 59,620 ये किसकी वैल्यू दी है। आप बोलेंगे अगर हमारा सीपी 100 है और लाभ हो रहा है 8.4 का, तो हम बोलेंगे एसपी कितना हो जाएगा अपना 108.4 और हमसे क्या पूछा गया, 100 की हमसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अगर यहाँ से इसको हटा दूं, यहाँ से एक जीरो लगा दूंगा, 4 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, बचा 2, और 4 सत्ते 28 और 4 एक 4, 271 आएगा। ये कितना आ जाएगा 250। अब देखिए कितनी बार जा रहा है इससे, ये जाएगा आपका 2 बार जाएगा, 27 दूनी 54, 2 के आसपास आएगा। इधर कर लेते हैं अपन 59,59,620 ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे 271 से, 2 बार जाएगा, 271 से 2 बार जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एकन 2 और 27 दूनी 54, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 2 उतार लेंगे यहाँ से, तो ये 2 बार जा रहा फिर से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 220 है ना, 220 ये आ जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर दो और सीपी हमारा आ जाएगा। कैसे निकालेंगे भाई, 2 जीरो तो आएंगी आएंगी। अब देखिए 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि जो सीपी आया अपना कितना 55,000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है और इसको बड़े ध्यान समझिए आप लोग। क्या बोला गया कि एक व्यक्ति ने रेडियो और टीवी सेट को एक साथ 30,400 रुपये में बेचा। इस प्रकार उसने रेडियो पर 25% का और टीवी पर 10% का लाभ कमाया। बोला गया कि यदि उन्हें एक साथ 30,700 रुपये में बेचता तो उसे रेडियो पर 10% का लाभ होता और टीवी पर 25% लाभ होता। तो हमसे सीपी पूछा गया है, तो कैसे करेंगे। देखो भैया, रेडियो पर कितना कमा रहा है वो, टीवी पर कितना कमा रहा है 10% लाभ है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, अर्से लिए अपना एसपी दे रखा है दोनों केस में, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई 110% ऑफ इसका टीवी है ना, इसको टी मान लेता हूँ टीवी, और यहाँ पर 125% किसका रेडियो है ना, आर मान लेता हूँ। इसकी वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में 30,400 दी है। आगे बोला गया यदि इसके इंटरचेंज कर दिया जाए कोफिशिएंट, यानी इस बार जो टी है अपना 125% हो जाए, और जो अपना आर है रेडियो है वो 110% हो जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए। तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है 30,700 में बेचा जा रहा है, कितने में 30,700 में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए तरीका क्या है इसका, जब भी हमारे कोफिशिएंट चेंज हो जाए तो कैसे करते हैं,
हाँ जी, जब भी हमारे कोफिशिएंट चेंज हो जाए तो कैसे करते हैं अपन, तो कैसे करते हैं देखिए। अब देखिए, दोनों का एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, सीधी बात है भाई। 110 225 235 हो गया, तो 235 हावी है, 235 हावी है, तो 235 है, 235 है, उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, 235% ऐसे लिख सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा अपना, टी प्लस आर, टी प्लस आर बचेगा। और हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, 0 0 और 7 4 11 हासिल 1 60 और 61 इतना हो जाएगा। अगर मैं इसे 5 से काट दूं यहाँ से, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, तो काटेंगे यहाँ से, 5 एकन 5 और बचा 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए टी प्लस आर कैसे निकालेंगे, टी प्लस आर कैसे निकालेंगे, 47 से डिवाइड करें इसे, 47 से डिवाइड करें, इधर कर लेते हैं, 122, एक मिनट कितना जाएगा, 1222 जीरो। अगर इसे 47 से मैं डिवाइड करता हूँ तो कितनी आएगा, दो बार जाएगा, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 94 हो जाएगा। आप यहाँ से माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 6 सत्ते 42, 6 चौक, हाँ 6 बार जा रहा है, ये कितना आ जाएगा, 260 और 2 जीरो ये वाले लग जाएंगे इधर, यानी कितना आ जाएगा, 26,000 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्पेस नहीं है तो इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो टी और आर की वैल्यू क्या आ गई, टी प्लस आर क्या आ गया, 26,000। ठीक है, अब देखिए एक बार हमने प्लस किया, इसमें माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो अब नीचे से अगर माइनस करूँ उसको मैं, 15% माइनस हो रहा है, 15%, 15 बट्टे कितना, 100 आ जाएगा कॉमन में। यहाँ क्या बचेगा, टी माइनस आर बचेगा, टी माइनस आर बचेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 700 में से 400 घटाओ, सीधे 300 हो जाएगा, है ना, 300। अभी 15 से काट लें इसको, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 2 जीरो इधर चली जाएंगी, ये उठ के कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, ये भी हट जाएगा यहाँ से। अब देखिए, अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों जोड़ का हाफ कर देंगे, अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को माइनस करके हाफ कर देंगे। तो हमसे क्या पूछा गया, रेडियो पूछा गया है, तो भैया आर जो रेडियो है अपना कैसे निकालेंगे भाई, 26 में से 2 गया तो 24,000 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अपना आंसर क्या निकल के आया, 12,000 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। कहाँ गायब हो गए भाई साहब, हाँ, अपना डी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, इस चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि अमिता ने 100 सेब 12 रुपए के भाव से, बहुत सोच समझ करना इस क्वेश्चन को। बोला गया कि अमिता ने 100 सेब 12 के भाव से 108 रुपए में बेचे। ठीक है, 200 सेब 15 के भाव से 170 रुपए में बेचे, खरीदे। पता चला 10% सेब खराब थे, उसने सभी सेब को 20 के भाव से कितने बेच दिया, 204 रुपये में बेच दिया। तो बोला गया कि पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि कितना होगा। ठीक है भैया, सीपी और एसपी की बात की जा रही है, तो हमें सीपी एसपी दोनों पता होना चाहिए, सीपी और एसपी दोनों पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे भाई, क्या बोला गया, 100 सेब है 12 के भाव से, ठीक है, और ऐसे कितने रुपए पे कर रहा हो, 100.80। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ देखेंगे आप तो कितना आ गया यहाँ से, कितना आ गया यहाँ से भाई, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, बच्चा कितना 4, और 12 चौक 48, कितना आ गया, 840 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्पेस का, मैं तुम्हें सीपी का जो है उसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 840 आ गया। अब देखिए आगे बोला गया कि 200 सेब 15 भाव से, भैया 200 सेब हैं उसके, 200 सेब हैं 15 के भाव से, कितना पे कर रहा है, 117 रुपये, 117 रुपये। ठीक है, अगर मैं से 5 से काट दूं, यहाँ से 5 या 15 और 5 चौक 20 40 हो जाएगा इधर, और यहाँ 3 से काट दूं तो 3 या 9 और 3 निम 27। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप देखिए ये जोड़ देंगे इसको, और 4 निम 36, 4 निम 36 हासिल 3,
और 4 तिया 12 और 3 15, 4 तिया 12 और 3 15, ठीक है। अगर मैं इसको दोनों को ऐड कर दूं, मेरे टोटल सी पी आ जाएगा कितना आ गया भाई, 0 0 और 24 है ना, 2400 आ जाएगा सीपी। सीपी अपना 2400 आ गया, ठीक है। ये अपना क्या सीपी है। आगे बोला गया 10% सेब खराब हो गए। टोटल सेब थे कितने अपने पास में, टोटल सेब थे अपने पास में 100 और 200, 300 थे। 300 में 10% नुकसान, 10% लॉस हो गया है, 30 लॉस, 30 से रिमूव हो गए, बचे कितना 270। तो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी निकालेंगे 270 बचे, 270 बचे। और क्या बोला गया, उसने सभी से 20 के भाव से 2,004 रुपये में, ये 20 के भाव से 2,004 रुपये में उसने बेच दिए, ये बोला गया, ठीक है। यहाँ हट जाएगा ये, और यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 102, ठीक है, ये आना चाहिए। तो 27 दूनी 54 और 27 एकन 27, इतने आएगा, ठीक है। अब देखिए ये अपना एसपी आ गया, तो 2400 चीज 2754 में बेची जा रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा कितने का, कितने का 354 का हो रहा, ठीक है ना, 354 का हो रहा, 354 का प्रॉफिट हो रहा कितने पर, 2400 पर, इंटू कर देंगे 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा इसका, अगर मैं इसको और काट दूं क्या, 14, इसको और काट दूं, 14, 4 से नहीं जाएगा, 2 जाएगा, मान लो 12 से, 3 से भी आ रहा है, 9 3 12, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 अट्ठे 32, बचा कितना, हाँ 4 से कट रहा, तो 4 अट्ठे 32, बचा कितना 3, नहीं नहीं 4 से नहीं कट रहा, पहले इसको 2 से काट लेते हैं, या 3 से भी काट सकते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3, 3 0 0 और 3 एकन 3, अरे क्या कर रहा हूँ यार मैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक, 3 एकन 3 और बचा कितना 2, 3 अट्ठे 24, कितना बचा, अगर मैं 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर दूँ उससे, 8 एकन 8, बचा कितना 3 और 38 हो गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, है ना। तो कितना आ जाएगा 14.75%, मीन्स सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। भाई इसमें बोला गया हमसे, देखो आसान क्वेश्चन है, बोला गया एक खुदरा विक्रेता ने थोक बाजार से 50 किलो सब्जी खरीदी, उसने आधी सब्जी 400 रुपये के लाभ पर बेच दी और बाकी 275 के हानि पर बेच दी, सब्जी के दोनों विक्रय मूल्य के बीच में अंतर। देखो मैंने आपको पहले बताया था, जब कभी भाई टोटल कितना 50 किलो था, ठीक है, 50 किलो था और 50 किलो ही बेची गई है, तो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हम एसपी ना निकाल के हम डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, उसका हम क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। अब देखिए पहले केस में क्या बोला गया, 450 रुपये, इस 50 का हाफ 25, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, आप बोलेंगे भैया 25 सेकंड 25 और 25 अट्ठे 200, 18 का। यहाँ बोला गया कि 275 कितना हाफ, यानी 50 का हाफ कितना 25, तो यहाँ इसको लॉस हो रहा है कितना 11 का हो रहा लॉस, ठीक है। अब करते कैसे हैं भैया, अंतर पूछा गया तो अंतर कैसे करेंगे, 18 18 माइनस और माइनस 11, ऐसे ही करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 18 माइनस में प्लस हो जाएगा 11, तो आप देखेंगे 29 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, 106। तो भैया इसमें क्या बोला गया हमसे, अ, 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 हम्म इसमें बोला गया कि एक दुकानदार ने 600 पेन खरीदे, उसमें बोला गया कि उसने उनमें से 480 पेन उस कीमत पर बेचे जिस कीमत पर उसने खरीदे थे,
100 पेन 480 रुपये में 10% के अधिक दर पे बेचे, बाकी पेन लागत मूल्य बेच दिए। देखो भाई कैसे करेंगे, मैंने मान लिया एक पेन की कीमत 1 रुपये, एक पेन की कीमत मैंने 1 रुपये मान लिया, तो भैया 600 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, आप बोले 600 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये पेन है और ये रुपये है, समझे। अब क्या बोला गया, उसने 480 पेन, 480 पेन, भाई 480 पेन, 480 पेन उसकी कीमत बेच दिए, उसकी कीमत बेच दिए, ये सीपी हो जाएगा अपना, ये सीपी, इधर एसपी ले लेते हैं। बोला गया कि 480 पेन उसकी कीमत बेचे जिस कीमत पर उसने खरीदे थे, उनमें 480 पेन उसी कीमत पर बेचे जिस कीमत पर उसने खरीदे थे। ठीक है, तो भैया खरीदे कितने पे थे, 600 में खरीदे थे, तो 600 आ जाएगा इधर। आगे बोला गया कि 100 पेन, भैया 100 पेन है, क्या बोला गया, 100 पेन, 100 पेन 480 पेन से 10% अधिक पर बेचे गए। अब भैया रेशियो लेंगे इसका, कितना कितना लेंगे रेशियो, 12×5 = 60 और 12×4 = 48। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको लॉस में बेचा गया कितना, 10%, यानी 9/10 कर दूंगा इसको मैं, 9/10 कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे 1 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 25 निम्मा, 225 आ जाएगा, 225 अपॉन कितना, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 112.5 आ जाएगा। यानी 100 की बेची उसने कितने में, ये तो 600 हो गया, ये कितना हो गया 112.5, 112.5। और बोला गया जो बाकी उसने सीपी पे बेच दिया, भैया 480 और कितना हो गया 480 और 100, 580, टोटल 600 थे अपने पास में, तो बचे कितने 20 बचे। तो 20 को क्या बोल रहा है वो, 20 को उसने सीपी पे बेच दिया है, यानी कि 20 पर उसे बेच दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे यहाँ से, अपने पास यहाँ कितना है, पूरा 600 है तो सीपी। ठीक है, एसपी कितना है अपना, जोड़ेंगे इसको, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना है 6 और 2, यहाँ सॉरी 5 आ जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, और इधर देखेंगे आप 3 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा। अब हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा कितने का, 732 माइनस कर दो इसमें से, 132.5, 132.5 का फायदा हो रहा है 600 पर। ठीक है, 600 पर इंटू कर देंगे 100, तो उसे काट लेंगे अपन, तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और बचा कितना 2, कुछ गड़बड़ हो रही है, 132.5, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या कैलकुलेशन में इसमें। 480 किसे बेच दिए, 100 को 5%, 100 को बोला गया 100 पेन 480 पेनों में उसने खरीदे, 100 पेन 480 पेनों में, पेनों से 10% अधिक मूल्य पर बेचे। ठीक है, 112.5 आएगा, 112.5, 712, 732.5। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया अपना 132.5, यहाँ से 6 दूनी 12, बचा 1, 6 × 18, 6 दूनी 12, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या इसमें। एक दुकानदार 600 पेन खरीदे, उसमें से 400 पेन उसी कीमत पर बेचे, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। शॉपकीपर बॉट 600 पेन, ही सोल्ड 480 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर 60 पेन। ठीक है, हायर रेट देन द विच एट ही सोल्ड। ठीक है, 12 12 चौक 48, ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे लॉस कर दिया ना 9/10, यहाँ क्या बोला 10% अधिक, अधिक में बेचेगा यार, सॉरी 11%, 11/10 करना था, सॉरी गाइस, इसको मैं दोबारा से कराता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस माय डियर फ्रेंड्स, बस थोड़ा कोऑपरेट कीजिए।
हाँ दोबारा देखेंगे। ओ शिट, व्हाट हैपन, शुक्र है वापस आ गया। हाँ जी दोबारा समझेंगे। देखो हमने मान लिया भैया हमारे पास टोटल पेन है, भाई हमने मान लिया कि इसमें हमारे पास में उसने 600 पेन खरीदे, ठीक है 600 पेन खरीदे। यहाँ इधर मैं पेन लिख लेता हूँ, पेन इधर मैं लिख लेता हूँ कीमत, ठीक है कीमत लिख लेता हूँ। तो भाई 600 पेन है हमारे पास में, मैंने मान लिया एक पेन की कीमत 1 रुपये है, ठीक है तो 600 पेन की 600 कीमत हो जाएगी। अब देख क्या बोला गया इसमें कि 480 पेन, अब सीपी और एसपी पर हम काम करेंगे, ठीक है सीपी और एसपी पर। देखिए क्या बोला गया इसमें कि 480 पेन उसने, 480 पेन उसने कितने में बेचे, जिसमें 600 पेन के लिए कीमत चुकाई थी, तो 600 में बेचे उसने। जो 100 पेन है 10% हायर पे बेचे, तो भैया किसके, 480 पेन के जो पे किया था उसे 10% हायर बेचे। ये रेशो लेंगे तो ये 100 कितना, मान लो सीपी है तो एसपी कितना 600 है, तो 12 5 60 12 48, तो 5/40 आता है उसको में, 5/4 इसको 10% प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब एक्स्ट्रा बेच रहा है तो 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। तो इसको कितने, ये तो बेचा इसने 600 में, इसको कितने बेचेगा आप देखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 2 जीरो काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा, 275, 275 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6 और 2 सत्ते 14 2 पंजे 10, 137.5, कितना है 137.5 आ जाएगा। जो बाकी बचे 20 हैं वो बोला 20 को उसने उसी रेट पे बेच दिया जितने में खरीदा, यानी सीपी बेच दिया, कितने पे 20 में बेच दिया होगा। इनको अगर हम जोड़ लेंगे यहाँ से, सीपी कितना अपना 600 है और एसपी कितना है अपना, जोड़ लेंगे इसको तो 5 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे आप 3 और 2 5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट हो रहा अपना कितना का प्रॉफिट हो रहा, आप बोलेंगे कि भाई 157 का है ना, 157.5, 157.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर 600 पर, इंटू कर देंगे 100, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं 6 से काटूँ उसको, 6 एकम 6 बचा कितना, सॉरी 6 दूनी 12 होगा, तो भाई ये कितना हो 6 दूनी 12, बचा कितना 3, और 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो 26 पॉइंट समथिंग में क्या आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है अपना, मीन्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं हम। 107, इसमें बोला गया कि 3 वस्तुएं, मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको स्टेप क्वेश्चन, 3 वस्तुएं 180 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी गई, उनमें से एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, उनमें से 2 अन्य को इस प्रकार बेचा जाता है पूरे लेन देन में 25% लाभ हो, तो उन 2 वस्तुओं पर लाभ परसेंट बताना है। देखो भाई टोटल 3 है, 3 है तो एक पर पहले उसको लॉस हुआ कितने का, 10% का, मैं बोल सकता हूँ पहले केस में उसको लॉस हुआ कितना, 10% का लॉस हो जाएगा। आगे बोला गया 2 को कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचना है, मान लिया X% बेचा जाना है, ठीक है। और ओवरऑल क्या बोल रहा है वो, ओवरऑल उसको चाहिए कितना 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो ओवरऑल कितना होना चाहिए 75 75, तो हमें फाइनल की वैल्यू मेंटेन करनी होती है हमेशा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, 85 रखना पड़ेगा, तभी तो 75 आएगा, बस इसे काट देंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 42.5%, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अपन। इसमें बोला गया कि एक वस्तु पहले भी करा चुका हूं इस टाइप का मैं, फिर भी देख कर लेते हैं। एक वस्तु एक निश्चित कीमत में बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 33 सही 1/3 में बेचा जाता है, तो भैया देखो 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या होता है 1/3, ठीक है। यानी कि मान लो निश्चित कीमत ये अपनी तीनों बेचा जाता है, मैं जरूर लिख लेता हूँ भाई सीपी और एसपी। देखो शुरू में वो 3 पे बेचा जाता है, ठीक है, वो क्या कह रहा है यदि इसे इस कीमत के 33.3% में बेचा जाता है, यानी इसका 1/3 कितना हो जाएगा भाई, 3 का 1/3 कितना 1 हो जाएगा, 1 में बेचा जाए तो उसको हानि होती है कितने की
33/3% की। अब हानि हो रही है तो लेस कर देंगे, तो 2/3, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, ये सीपी आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया हमसे कि यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य से 80% बेचा जाए, मूल विक्रय मूल्य कितना 3 है, 3 के 80% यानी 4/5 पर बेचा जाए, तो इस केस में प्रॉफिट और लॉस को बताना है। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया अपना 5:, कितना आ गया 5:8 आ जाएगा। अब देखिए 5 की चीज बेची जा रही है 8 में, तो कितने प्रॉफिट हुआ 3 का, कितने पर 5 पर, और 3/5 का मतलब क्या होता 60%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं अपन। इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, बोला गया कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% की छूट देने के बाद भी उसे 15% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपये है तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर बताना है। देखिए मैंने आपको पहले बता रखा कैसे, भाई सीपी और एमपी, इसका रेशियो कैसे निकालते हैं हम, 100 प्लस, भाई कैसे निकालते हैं 100 प्लस 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है ना। अब देखिए 12 से ही 1/12 से ही, इधर लिख देता हूं मैं, 12 से ही 1/2%, इसका मतलब क्या होता है 1/8 होता है ना, 1/8 होता है। अब देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, 100 में से ये माइनस कर दूंगा, 100% मतलब 1 होता है, तो 1 में से मैं माइनस कर दूंगा, क्या 1/8 माइनस कर दूंगा, सीपी आ जाएगा। इसी तरह से 15% फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 3/20 ये होती है। अब देखिए एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 1 में से 1 प्लस 3/20 कर सकता हूँ मैं इसको, ये अपने रेशियो आ जाएगा सीपी और एमपी का। तो यहाँ कितना आ गया देखिए 7/8 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 23/20 आ जाएगा, 23/20 आ जाएगा। ठीक है 23/20 आ जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पंजे 35 और 23 दूनी 46। ठीक है, अब देखिए ये आ गया अपना सीपी आ गया, ये एमपी आ गया। तो भैया एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी निकालेंगे हम, देखो 46 है, इस पर लॉस हो रहा है कितने का, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का हो रहा है, छूट दे रहा है कितने की, 12 से 1/2%, 7/1/8, तो 7/8 करना पड़ेगा मुझे, 7/8 करना पड़ेगा, ये अपना एसपी आ जाएगा। 2 से काट लें इसको, 2 चौक 8 और 23 आ जाएगा। तो भैया 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 21 हासिल 2, 7 से 21 हासिल 2, और 7 दूनी 14, 15 16 है ना। इसको डिवाइड करो 4 से, तो एसपी क्या निकल गया अपना 4 चौक 16, 40 दशमलव कितना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 385 है, 385 है, ये किसकी वैल्यू दी है, वो दिया हमें किसकी, सीपी की, सीपी कितना 35 अपना, और हमसे क्या पूछा गया एमपी और एसपी का सम, तो कितना हो जाएगा 46 और 40 86 हो जाएगा, तो 86 दशमलव कितना, 86 दशमलव कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 सेकंड 35, 35 सेकंड 35, 11 बार जा रहा है ना, 11 बार जा रहा है। अब देखिए जोड़ते कैसे हैं, मैंने आपको बता रखा पहले ही, तो ये रखो आप, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर किसी संख्या 11 से मल्टीप्लाई करना हो कैसे करते हैं, बैक साइड से पकड़ो, 5 रखो ऐसे ही, ठीक है 5 रखो, 5 रखा, उसके बाद जोड़ो, 5 और 2 7, और 2 और 6 8, और 6 और 8 14, 14 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। अब 8 का कुछ नहीं है तो मैं 0 मान लेता हूँ यहाँ पर, तो 8 और 0 8 हो जाएगा, और 1 ये 9, ठीक है 9। तो हमारा कितना पॉइंट था, 2 का पॉइंट था, तो हमारा तो फाइनल आंसर निकल कर आया कितना 948 रुपये 75 पैसे। ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अपन। देख क्या बोला गया इसमें, एक महिला ने एक वस्तु को 960 रुपए में लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो उसे प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। मैं आपको पहले करा चुका हूं सवाल, देख क्या बोला गया, प्रॉफिट और लॉस की बात करें, प्रॉफिट और लॉस। देखिए लाभ कितना प्रारंभिक नंबर 3 है, तो लॉस कितना 1 है। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब 960 रुपए में बेचता तो उसको लाभ होता, अगर 800 में बेचता तो उसको
हानि होती। तो इसका गैप है कितना है 160, तो 160 की वैल्यू दे रखी है 4, 4 में इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4 चौक 16, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 40 आ गई। अब लॉस हो रहा है तो सीपी क्या निकालेंगे अपन, सीपी निकालेंगे कैसे, 800 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा, 840, ठीक है। और क्या बोला गया, हाँ 840 हो गया। और बेस जो एसपी अपना, एसपी कितना है, वो दे रखा अपना 960, है ना, 960 दे रखा, 960। ठीक है, 960 दे रखा। प्रॉफिट हो रहा है अपने को, सीधी बात देख रहा है, प्रॉफिट दे रहा है कितने का भैया, 0 आ जाएगा। और 6 में से 4 गया 2 और 1, नीचे कितना 840, इंटू कर देंगे 100, तो 12 सत्ते 84, तो कितने परसेंट का गेन हुआ उसको, 100/7% का। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 111। इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु बी को 38% लाभ पर बेची, बी ने उसे सी को 28% हानि में बेची। यदि सी ने इसे 9,936 रुपये में बेच खरीदी तो ए ने कितने में खरीदी। तो भाई ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले बता रखा, जब भी हमें लास्ट से शुरू पर आते हैं तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन की। अब देखिए सी ने कितने में खरीदी उसे, 9,936, है ना, 9,936 रुपये में खरीदी। अब देखिए जो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 4 से काटेंगे, 4 7 28 और 4 दूनी 4 नीचे 25 आ जाएगा ना, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा। और क्या बोला, लॉस बोल रहा है, लॉस बोल रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 15 में 7 गया 8, यानी 18 बट्टे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो पहले केस में क्या करूंगा मैं, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25/18, 25/18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया कि व्यक्ति ने बी को 38% लाभ पर बेच दिया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 100/138 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए 18 से काट लेंगे इसको, 18×5 = 90, बचा कितना, 9 बचा, 18×5 = 90 और 18×3 = 36, कितना बचेगा। अब ये कितनी बार जा रहा है से, तो 13 चौक 8 चौक 32, हाँ 4 बार जा रहा है, हाँ 4 बार जा रहा है पूरा पूरा। तो आप देखेंगे जो एक ही कीमत निकल के आई, कितने की आई, 25 चौक 100 और 2 जीरो और चिपका देंगे साइड में, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि एक बेईमान दुकानदार 15 रुपये प्रति किलो दर से खरीदी गई चीनी 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेच देता है, ठीक है। साथ ही 1,000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम चीनी देता है, तो उसका लाभ हमें बताना है। देखिए खरीदी कितने में थी उसने, 15 दर से खरीदी, उसने 15 दर से, बेच कितने में रहा है वो, 20 की रेट से बेच रहा है। और एक्चुअल में उसे देना कि कितना चाहिए था, 1,000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना उसने, केवल 85 ग्राम दिया, ठीक है। रेशियो ले लेंगे इसका हम, आप देखेंगे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और फिर और काट लें, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 200 आ जाएगा, ठीक है। और 17×5 = 85 और 5 चौक 20, 40 हो गया। तो आप देखेंगे 17×3 = 51, 51 रेशियो क्या आ गया, और यहाँ पर कितना 80 आ गया, ठीक है, 80 आ गया। अब देखिए कितने प्रॉफिट हो रहा, आप बोले 29 का, कितने पर, 51 पर, ठीक है। अब देखो एक और कर देंगे क्या, ×100, ये प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा अपना। अब देखो या तो कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो, अगर मैं देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 50%, समझो बात को, 50% होता है। अब देखो अगर नीचे 51 है, तो ऊपर अगर मैं इसका हाफ कर दूं, इसका कितना 25.5 अपॉन में 51 कर दूं, इसमें 50% होता, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है इससे, तो सीधी बात ज्यादा है तो 50% ज्यादा होगा, और 50% बिल्कुल नजदीक भी नहीं होगा, बिल्कुल नजदीक भी नहीं होगा, क्योंकि नजदीक कब होता,
मान लो ये होता अपना, जैसे मान लीजिए 26 होता है ना, 26 होता, 27 होता, तो 50% के आसपास होता। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, आंसर क्या हो जाएगा, सीधा दिख रहा है हमें, डी अपना करेक्ट हो जाएगा 56.86। आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर ये आने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं अपन। इसमें बोला गया एक व्यापारी ने 5800 रुपए में एक वाटर कूलर खरीदा। इसने इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी, फिर भी 10% लाभ कमाया। वाटर कूलर का अंकित मूल्य बताना है। आपको मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं मार्केट प्राइस। क्या निकाल, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ रख देंगे अपन, सीपी कितना है 5800, 5800, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 10% का, तो 110 ऊपर हो जाएगा, डिस्काउंट 12% का तो नीचे 88 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काट लेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 11 अट्ठे 88 आ जाएगा। ठीक है, और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और 8 सत्ते 56 बचे 2, और 8 दूनी 16, और 8 पंजे 40, है ना, इतना ही होगा ना, 8 पंजे 40, इतना ही होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, मार्केट प्राइस 7250 रुपीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन। आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है ये। देखो ये थोड़ा लैंग्वेज का खेल है ना, अगर आपने लैंग्वेज पकड़ लिया आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जब क्या बोला गया इसमें, निकिता को एक मेज पंखा 840 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। एक घड़ी को 1008 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है होगा। बोला गया यदि वह मेज पंखा 980 रुपए में बेचती है, दोनों वस्तुओं पर हानि से बचने के लिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हानि से बचने के लिए उसे दीवार घड़ी का न्यूनतम किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हमें लॉस भी नहीं होना चाहिए, इसका सेंस करने का मतलब ये है। तो एट लीस्ट हमारे पास में क्या होना चाहिए, देखो यानी कम से कम अपने पास में क्या होना चाहिए, हमारा इस केस में सीपी इक्वल टू होना चाहिए किसके, एसपी के। यानी कि अगर लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट भी होना चाहिए, नहीं प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए पहले हम सीपी निकाल लेते हैं हम। तो भाई सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकालेंगे कैसे, 840 रुपये, 840 इंटू, बेचने की बात कर रहा है, 20% लाभ हो रहा है, 20% बल्ली होती है कितनी, 1/5 लाभ हो रहा है 6/5, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/6 से कर देंगे, है ना, 5/6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 12 छः एक छः, 6 चौक 24, 84 है ना, इतना आ गया। तो आप देखेंगे कितना 700 हो जाएगा, 14/70, 700 हो गया। और दूसरे केस में क्या बोला गया कि 1008 में बेचने पर 12% लाभ होता है ना, 12% फ्लैक्शन बोले होती है 3/20, 4×12 और 25, कितने होगा, तो लाभ हो रहा तो 28/25, है ना। तो रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, तो 25/28 कर देंगे मल्टीप्लाई, एक मिनट रुको, 112, या ऐसा करते हैं ना इसको, इस पचड़े में ना पढ़ के कैसे करेंगे भाई, एसपी से हमें सीपी पे आना है, तो सीधे सीधे मैं क्या कर दूंगा इसको, 100/112 से कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ये 9 बार जा रहा है, 9 दूनी 18, 11 99, हाँ पूरा पूरा 9 बार जा रहा है यहाँ से, 9 बार जा रहा है। तो इस केस में कितना आया अपना एसपी, 900 आया। तो टोटल एसपी कितना, सीपी सॉरी सीपी, तो टोटल सीपी कितना आया अपना, 1600 आ गया, 1600 आ गया। ठीक है, ये टोटल सीपी है अपना। अब देखिए क्या बोला गया, पंखे को उसने बेच दिया कितने में, 980 रुपये में, है ना, 980 में बेच दिया। अगर 980 में जो
भाई ये टोटल सीपी हमारा 980 एसपी है, और मैंने पहले बोला कि सीपी एसपी के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 620 रुपये। कितना आ जाएगा, 620 रुपये। यानी ये कम से कम कीमत है जिसको उसे बेचना चाहिए, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज का सेशन करते हैं समाप्त। आई होप कि आपने इस सेशन को बड़ा एंजॉय किया होगा। इसके बाद में हमारी एक क्लास और आने वाली है, बस हमारा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप इस का पीडीएफ चाहते हैं आज की क्लास का, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उस ग्रुप की एक खासियत ये है कि उसमें डाउट सोल्व भी करते हैं, उसमें पर्सनली डाउट सोल्व करता हूँ। तो आप अपने डाउट को वहाँ भी रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मेरे साथ बनने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।